हाँ, एक बसरा में एक बुजुर्ग थे, हजरत अता नाम था उनका। तो हजरत अता 700 या 800 दिरहम की एक बांदी खरीद के लाए। वो बांदी जब रात हुई, दिन भर काम काज करती रही, रात आई तो वो मुनाजात कर रही थी। मुनाजात में कह क्या रही थी? या रब्बल आलमीन, उस मोहब्बत का बदला दे दे, उस मोहब्बत का सिला दे दे जो तू मुझसे करता है। बड़ी तवज्जो से सुनना, मौला उस मोहब्बत का सिला दे दे जो तू मुझसे करता है। मौला उस मोहब्बत का वास्ता जो तू मुझसे करता है। तो हजरत अता सुनते रहे। कहते हैं अजीब बीवी हैं ये। कह रही मौला उस मोहब्बत का वास्ता जो तू मुझसे करता है। भाई अल्लाह इससे मोहब्बत करता है नहीं करता है इसको क्या पता। तो उस मोहब्बत का वास्ता बना रही जिसके बारे में पता ही नहीं कि अल्लाह इससे प्यार करता है कि नहीं। इसको कहना चाहिए मौला उस मोहब्बत का वास्ता जो मैं तुझसे करती हूँ। भाई ये मोहब्बत करती है, इसको मालूम है कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं। तो इस मोहब्बत को वास्ता बनाना चाहिए, न कि ये कहना चाहिए मौला उस मोहब्बत का सदका दे दे जो तू मुझसे करता है। तो हजरत अता जब सुनते रहे तो हजरत अता फरमाते हैं, ओ बीवी ये क्यों कह रही हो? मौला उस मोहब्बत का सदका दे दे जो तू मुझसे करता है। अरे अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता ये तुझे क्या पता? तो जिस मोहब्बत का पता नहीं उस मोहब्बत को वास्ता क्यों बना रही हो? इको कम कर दो, अभी नात पढ़ेंगे तो फिर कर देना। जिस मोहब्बत का तुझे पता नहीं उस मोहब्बत को वास्ता क्यों बना रही है? हाँ तू रब से प्यार करती है तो तू कहे मौला उस मोहब्बत का सदका दे दे जो मैं तुझसे करती हूँ। ये ना कहे मौला उस मोहब्बत का सदका दे दे जो तू मुझसे करता है। तो बीबी बिखर गई। कहती अता क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा रब मुझसे प्यार नहीं करता? इरशाद फरमाया हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है कि रब्बुल आलमीन भी तुझसे प्यार करता है। तू रब से मोहब्बत करती है ठीक है, तुझे मालूम है, लेकिन रब्बुल आलमीन तुझसे प्यार करता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब बीवी कहती है ओ अता तूफ है तुम पर, तुम ये कहते हो मेरा रब मुझसे प्यार नहीं करता। अगर मेरा रब मुझसे प्यार न करता तो सारी दुनिया को सुला के मुझे अपनी बारगाह में क्यों बुला लेता? जब सारी दुनिया को सुला दिया तो अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह में बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर प्यार न करता तो जैसे सबको सुला दिया मुझे भी सुला देता होता। लेकिन ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है। जब दुनिया को सुला दिया मुझे अपनी बारगाह में बुला लिया। मैं कहती हूँ ओ रब्बुल आलमीन, वो कहता ओ मेरी बंदी रात भर मैं उसे याद करती हूँ वो मुझे याद करता है। बेशक बेशक। तो ये अल्लाह का इनाम है कि जब बस्ती वालों को सुला दिया तो तुम्हें अपने वली की महफिल नूर में बुला लिया। ये रब्बुल आलमीन का एहसान है कि रात के इस हिस्से में जब दुनिया सो रही है आप अल्लाह के वलियों का तस्किरे की महफिल नूर में बैठे। और मेरे आका और इस्लाम का ये एक तर्ज़े निज़ाम है, इंद ज़िक्रि सालिहीन तनस्सलुर रहमा। जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। सोते तो रोज़ रोज़ हैं, एक दिन ऐसे सोएंगे कि क़यामत में उठेंगे। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अल्लाह के वली की शान क्या होती है आप ज़रा कुरान मुक़द्दस की तफसीर से हम आपके सामने पेश करेंगे। गौसे आज़म की बारगाह में आओ। एक बहुत बड़ी दुनिया की हस्ती गुजरी है, शेख मोहम्मद अरबी।
शेख मोहम्मद अरबी, इनकी कोई औलाद नहीं थी। बारगाह गौसियत मां में बैठे हैं, अर्ज करते हैं शाह जीला मीरे मीरा, ऐ शहबाज़े लामकानी, ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी, गोद सुनी है औलाद नहीं है, निगाहे करम फरमा दीजिए। गौसे आजम शाह जीला आंख बंद करते हैं, फरमाया शेख मोहम्मद अरबी, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो कहते हैं हुजूर, अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो आपके पास आता क्यों? तो शेख अरबी का ये जुमला हुजूर गौसे आजम को जला लाया। इरशाद फरमाया, इधर आओ, मेरे पीछे बैठ जाओ, अपनी पीठ मुझसे मिलाओ। जब उन्होंने पीठ गौसे आजम के पीठ से मिलाई, कहा रगड़ दो। पीठ जब रगड़ दी, इरशाद फरमाया, ऐ शेख अरबी, मेरी आखिरी जुर्रियत जो मेरी पुश्त में थी, जा मैंने वो तेरी पुश्त में मुंतकिल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन पैदा हुआ? मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी पैदा हुए। मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी, बड़ी तवज्जो से सुनना। मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी पैदा हुए। वो कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर थे। अब वो कुरान की तफसीर लिखने लगे। लिखते 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 पहुंचे सूरे यूसुफ में। जब सूरे यूसुफ में पहुंचे तो आपको याद होगा, हजरत जुलेखा, हजरत यूसुफ को जब भाइयों ने कुएं में डाला था, कुएं में डाला, एक काफिला आया, उनको निकाला, बिकते 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 मिस्र के बाजार में पहुंचे। बोली लगी, इतनी बड़ी बोली, इतनी बड़ी बोली कि वक्त के बादशाह के अलावा उन्हें कोई खरीद ना सका। खड़े हो जाएं हज़रात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से ज़ियाउल औलिया, उर्से ज़ियाउल औलिया, पीर की आमद, पीर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूफी बासफ़ा, सूफी बासफ़ा, मेमार कौम मिल्लत, मुस्लिह कौम मिल्लत, हुजूर सैयद इफ्तिखारुल हक़ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, दामा ज़िल्लहुल आली। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हजरत का साए करम ईमान व ईक़ान के साथ, सेहत व आफ़ियत के साथ हमारे ऊपर तादीर कायम व दायम फरमाए और इनके फ्यूज़ व बरक़ात को आम से आम तर फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो शेख मोहम्मद अरबी, अल्लाह के वलियों की शान क्या है, मैं कुरान से आपको साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनना। शेख मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी, आप समझ सकते हैं ये गौसे आज़म के रूहानी बेटे हुए। भाई जब शेख मोहम्मद अरबी ने अपनी पुश्त गौसे आज़म के पुश्त से मिलाया और फरमाया, मैंने अपना आखिरी फर्जंद आपके हवाले कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब जब पैदा हुए शेख मोहम्मद अरबी के बेटे, नाम था शेख मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी। दुनिया भर के उलमा उनको सुनते। अब बड़ी तवज्जो देना, आप कुरान के अजीम मुफस्सिर गुजरे, तफसीर लिख रहे हैं। जब सूरह यूसुफ पर पहुंचे तो आपको मालूम है हजरत यूसुफ के भाइयों ने कुएं में डाला,
काफिला आया, लेकर चला गया। बोली लगी, इतनी बड़ी बोली, इतनी ऊंची पहुंची कि शहनशाह मिस्र वो खरीद लिया। कोई औलाद नहीं है, ले गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न लाजवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने देखा तो देखती रह गई। और अल्लाह का कुरान कहता है उनकी नीयत में कुछ फतूर सा आ गया। अब औरतों ने ताना दिया कि तू एक गुलाम से मोहब्बत करती है। औरतों ने कहा, इन्होंने कहा तुमने गुलाम को देखा कहाँ है? ठीक है, हम गुलाम को गुजारते हैं, तुम ये छुरी लो, ये फल लो, काटो। मैं यूसुफ को गुजारती हूँ। गुजारा तो अल्लाह का कुरान कहता वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह। तो औरतों ने अपनी अपनी उंगलियां काट ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा लेकर कमरे में लेकर गई। 7 कमरे थे, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा। 7वें महल के अंदर जब ले गई, अब कुरान मुकद्दस की तफसीर लिख रहे हैं शेख मुहय्यिद्दीन अरबी। अब पहुंचे इस आयत करीमा पर, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। अल्लाह का कुरान कहता है जुलेखा ने उनका इरादा फरमा लिया था। जुलेखा ने उनका इरादा फरमा लिया था। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। यूसुफ भी उनका इरादा कर लेते, लौला अर्रा बुरहान रब्बी। अगर यूसुफ अपने रब का बुरहान न देखे होते, अगर यूसुफ अपने रब की दलील न देखे होते, तो यूसुफ भी इरादा कर लेते। कुरान की इस आयत करीमा पर पहुंचे शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी। तो अब जब और कुरान की तफसीर पढ़ने लगे तो मुफस्सिरीन ने लौला अर्रा बुरहान रब्बी, यूसुफ भी इरादा कर लेते अगर अल्लाह का बुरहान न देखते। यूसुफ ने अल्लाह का बुरहान क्या देखा था? इसकी तफसीर जब पढ़ने लगे तो एक मुफस्सिर ने लिखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब जब जुलेखा हुई, याकूब अलैहिस्सलाम आ गए। ओ बेटे, नबूवत की चादर को दागदार न होने देना। एक मुफस्सिर ने यह लिखा कि अल्लाह की ये दलील देख लिए थे कि उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम आ गए। फरमाया, ओ बेटे, चादर नबूवत को दागदार न होने देना। और एक रिवायत हजरत जिब्रील आ गए। एक तब मुफस्सिर ने यह तफसीर किया, एक मुफस्सिर ने जिब्रील आ गए, यूसुफ चादर नबूवत को दागदार न होने देना। ये 2 तफसीर। तीसरी तफसीर एक ने तफसीर किया, अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुआं दिखाया जिसमें यूसुफ को डाला गया था। ऐ यूसुफ, उस रब्बुल आलमीन की नाफरमानी ना करना जिस रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जहरीले कुएं से निकाल कर शाही महल में पहुंचा दिया। ये 3 तफसीर मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी सोचने लगे मैं क्या लिखूं। किसी ने लिखा याकूब अलैहिस्सलाम आ गए, बेटे चादर नबूवत को दागदार न करने देना। किसी ने कहा जिब्रील आ गए, ओ यूसुफ रब्बुल आलमीन की नाफरमानी न करना। तीसरे मुफस्सिर ने लिखा जहरीले कुआं दिखाया गया, ऐ यूसुफ वो रब्बुल आलमीन जो मैं तुम्हें जहरीले कुएं से निकाल कर शाही महल में पहुंचाया, चादर नबूवत को दागदार ना होने देना। शेख मुहय्यिद्दीन अरबी कुरान के लिए बैठे, मैं तफसीर क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं। खुदा की कसम शान वली जरा देखो, वो कहते हैं सोचते सोचते यूसुफ ने अल्लाह का बुरहान देखा, यूसुफ ने अल्लाह की दलील क्या देख ली। मुफस्सिरीन ने ये लिखा, मैं क्या लिखूं। फिर कहते हैं अरे क्यों ना मैं यूसुफ ही से पूछ लूं,
कहाँ है यूसुफ? यूसुफ अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में है, क्यों ना मैं उन्हीं से पूछ लूं। फिर वहीं से एक जस्ट लगाते हैं, एक जंप लगाते हैं और चौथे आसमान पर पहुंच गए। ये अल्लाह के वली की शान है कि थोड़ी देर में जमीन पर, थोड़ी देर में आसमान में पहुंच गए। और ये तफसीर कोई मामूली किताब नहीं है, इनकी तफसीर लंदन की लाइब्रेरी में रखी हुई, लंदन की लाइब्रेरी में रखी हुई उलमा फरमाते, हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी ये तफसीर। अलगरस ये अल्लाह के मुकद्दस वलियों की शान, और इनकी शान खुदा की कसम, कुरान पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? किसी ने ऐसे पूछ लिया, मन आलम, ऐ पैगंबर मूसा सबसे बड़ा आलिम कौन? फरमाया आना। अल्लाह को यही पसंद नहीं। आज कुछ लोग हैं हमारे मुआशरे में कि हम सैयद साहब क्यों आगे आ रहे हैं, हम ये मुकद्दस सूफिया किराम के शाहजादगान आगे क्यों आ रहे हैं, हम क्यों नहीं? और अल्लाह को ये हम ना पसंद है। कितना बड़ा आलिम हो जाए, अल्लाह की कसम कितना बड़ा कोई फाजिल हो जाए, कितने मर्तबे पर फाइज हो जाए, अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को पामाल कर दे तो अल्लाह जितनी बुलंदी देता है उतने ही नीचे भी दसा देता है। आप यहीं रोक के मैं आप कुरान की एक झलक और दिखा दूं। कुरान मुकद्दस पढ़ो, ये उलमा बैठे हमारे सैयद साहब किबला जो मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह दर्स देते, वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना। अल्लाह का कुरान कहता है महबूब खबर दे दो उन लोगों को खबर दे दो, आतैनाहु आयातिना, जिसको हमने अपनी आयत अता फरमाई, फनसलख मिनहा, तो वो मेरी आयत की जकड़ से निकल गया, फअतबाहु शैतान, तो शैतान की पैर, शैतान उसके पीछे पड़ गया, फकाना मिनल गावीन, तो वो गुमराहों में से हो गया। महबूब उस शख्स की खबर दे दो जिसको हमने अपनी आयत दी थी। कौन है ये, किसका तज़किरा हो रहा है? कुरान का 9वां पारा मैंने पढ़ा, हमारे उस्ताद बैठे, और आप कुरान की तफसीर पढ़ लेना। इस शख्स का नाम था बलआम बिन बाऊरा। बलआम बिन बाऊरा, बड़ी गौर से सुनना, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। बलआम बिन बाऊरा इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, 12,000 आलिमों को दर्स देता था। 12,000 आलिम उसके दर्स को लिखते थे। जमीन पर बैठे बैठे अर्श आजम को देखा करता था। बलआम बिन बाऊरा जो दुआ कर दे रब्बुल आलमीन फौरन उसकी दुआ कबूल फरमा लेता था। और अगर किसी चीज में पसो पेश होता तो सोता तो अपने परवरदिगार से मशवरा लेता था, अपने रब्बुल आलमीन से मशवरा। इतना बड़ा आलिम, 12,000 उलमा को दरस लिखवाता था। जमीन पर बैठकर अर्श आजम देख लेता। अब आप बताओ, जो दुआ कर दे रब्बुल आलमीन की बारगाह में पूरी हो जाए। लेकिन कुरान क्या कहता है? महबूब उस शख्स की खबर तो दे दो लोगों को जिसको हमने अपनी आयत अता फरमाई, तो उस आयत की जकड़ से निकल गया, कुरान के अहकाम से जब निकल गया तो कुरान कहता है फअतबाहु शैतान, शैतान ने उसका पीछा किया, फकाना मिनल गावीन, तो वो गुमराह हो गया। अब जरा बड़ी तवज्जो देना, इसका वाकया क्या हुआ? कुरान का 9वां पारा। इतना बड़ा आलिम मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर शाम में आ गए। शाम में जब्बारीन से जंग का इरादा फरमाया। ये बहुत लंबे लंबे होते, 18-18 गज के होते। इनसे जंग का इरादा फरमाया तो बलआम बिन बाऊरा की जो कौम थी उसने कहा है बलआम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ कर दो,
इनके साथ जितने मुसलमान आए हैं बद्दुआ कर दो, वरना ये लोग हमें मार देंगे और इस सरजमीन पर कब्जा कर लेंगे। बलआम ने कहा मेरी कौम के लोगों, ये पैगंबर है, इनके लिए हम बद्दुआ नहीं कर सकते। इनके साथ फरिश्ते हैं, हम बद्दुआ नहीं कर सकते। इनके साथ मुसलमान हैं, हम बद्दुआ नहीं कर सकते। तो कौम ने कहा नहीं, अगर आप बद्दुआ नहीं करोगे तो हमें मार कर इनकी कौम यहां आबाद होगी, हम खत्म हो जाएंगे। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग नहीं मानते हो तो अपने रब्बुल आलमीन से मैं मशवरा करूंगा। जिस रात जब चाहता तो अपने परवरदिगार से मशवरा करता। इतना बड़ा आलिम, आपको जहन में रखना है, आलिम और मुत्तकी कितना बड़ा हो जाए, अगर अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो कुछ नहीं हमारे नजदीक। जरा बड़ी तवज्जो देना, मैं कुरान की बात कर रहा हूं और इतने बड़े आलिम की बात कर रहा हूं। आज कुछ लोगों को अल्लाह चंद शोहरत क्या दे देता तो अपने ही लोगों से उलझ जाते, अपने ही लोगों के लिए हसद और जलन रखते। अल्लाह ताला हिदायत दे, लेकिन शायद कुरान के इस मफहूम को उन्होंने नहीं समझा। बड़ी तवज्जो से सुनना। ठीक है, मैं अपने रब्बुल आलमीन से मशवरा करूंगा। सोया, अब जब सुबह उठा तो कौम ने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैं बच गया, अगर मैं बद्दुआ दे देता तो मेरी दुनिया आखिरत तबाह हो जाती। मेरे परवरदिगार ने हमें मूसा अलैहिस्सलाम और फरिश्तों से और मुसलमानों के बद्दुआ से मना फरमाया है। अब कौम ने क्या किया? इतना नजराना देना शुरू कर दिया। इतना नजराना, इतना नजराना, इतना नजराना दिया कि ये बिल्कुल खुश हो गया। इतना नजराना। अब नजराना दे के कौम ने हजरत को दबा लिया। वक्त गुजरता रहा, फिर जब आ गया, जैसे आज के हजरत पहुंचे, लेन नजराना, लेन नजराना, तो सोचते हैं अपने हो चाहे कोई हो, ये हमारा क्या कर लेंगे, हम जो चाहे करें। लेकिन करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वक्त गुजरता रहा, फिर बलआम की कौम ने कहा बलआम बद्दुआ करो, मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम यहां से खत्म हो जाए। नजराना बहुत पाए हुए, डायरेक्ट इनकार नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है, मैं अपने परवरदिगार से आज भी मशवरा करूंगा। लेटा, सुबह कौम आई, क्या हुआ? आज रब्बुल आलमीन ने मुझे कोई मशवरा नहीं दिया। कौम ने कहा बलआम, अगर अल्लाह को मना करना होता तो जैसे पिछली मर्तबे में मना फरमा दिया था, अभी भी मना फरमा देता। अल्लाह का जवाब न देना, इसका मतलब यह हुआ कि तुम बद्दुआ कर सकते हो। नजराने की ताकत ने उठा दिया, उसको ऊपर उठ गया, गदही पर सवार हुआ, चला एक पहाड़ी पर बद्दुआ के लिए। तो एक मर्तबा सवार होकर चला, गदही ने उठाकर पटक दिया, कुछ चोट खाया, कूद कर गदही पर चढ़ा, फिर गदही ने पटका, फिर बैठा, फिर गदही ने पटका, 3 मर्तबा, फिर भी गदही पर सवार होकर चला। अल्लाह ने गदही को जुबान दिया। गदही ने कहा ओ जालिम, तू पैगंबर के खिलाफ बद्दुआ करने जा रहा है, उनके साथ फरिश्ते हैं, उनके खिलाफ बद्दुआ करने जा रहा है, मुसलमान हैं, उनके खिलाफ बद्दुआ करने जा रहा है, फरिश्ते हमारा रास्ता रोक रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे हैं, मान जा वरना तू हिलाक हो जाएगा। लेकिन नजराने की ताकत उसको ऊपर उठा रही। पहाड़ी पर पहुंच रहा है, अब इतना कह रहा है, पहाड़ी पर अभी नहीं पहुंचा, उसकी जुबान सीने तक लटक गई। चिल्लाने लगा, ए लोगो, अल्लाह की कुदरत हम पर गालिब हो गई है, हमारी दुनिया आखिरत तबाह हो गई। ऐ हमारी कौम के लोगो, जल्दी एक काम करो, कनानी औरतों को मुसलमान फौज में भेजो। कनानी औरतें उस दौर में बहुत खूबसूरत होती। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान का 9वां पारा, इसकी तफसीर पढ़ लेना। कनानी औरतें बड़ी हसीना व जमीला व जिया, कहा उन औरतों को मुसलमानों में भेज दो। अगर किसी एक मुसलमान ने बेहयाई कर ली तो अल्लाह का अज़ाब उन पर नाजिल हो जाएगा, हम बच जाएंगे, वरना हमारी दुनिया आखिरत बर्बाद हो गई। फौरी उसकी कौम ने कुछ औरतों को भेजा,
जब औरतें मुसलमानों के करीब गई तो निगाहें झुका ली, सारे मुसलमानों ने निगाहें झुकाई, लेकिन बनी इसराइल यानी मुसलमानों में से एक सरदार ने एक कनानी औरत के साथ बेहयाई किया। बेहयाई का करना था कि अल्लाह अल्लाह हैजे की बीमारी आ गई, हैजे की बीमारी ऐसी आई कि लोग मरने लगे। अब जब लोग मरने लगे थोड़ी देर के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुशीर आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम का एडवाइजर आ गया, क्या मामला है? तो लोगों ने बताया ऐसे ऐसे मामला है, एक शख्स ने बेहयाई कर लिया एक औरत से। फौरी मूसा अलैहिस्सलाम के मुशीर ने उन दोनों को, मर्द औरत दोनों को कत्ल कर दिया। ताऊन की बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन इतनी देर में 70,000 मुसलमान मर चुके थे। अब गौर करो जरा, ताऊन की बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन एक शख्स की बेहयाई की वजह से इतनी देर में 70,000 मुसलमान उस ताऊन की बीमारी से मर चुके थे। और ये शख्स, इसकी जुबान बाहर आई और ये भी हिलाक हो गया। तो अल्लाह ने अपने महबूब को बजरिए कुरान बताया, वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना। महबूब तिलावत करो उस शख्स के बारे में जिसको हमने अपनी आयत अता फरमाई। फंसलख मिन्हा, तो इस आयत की जकड़ से निकल गया। फअतबाहु शैतान, शैतान उसका पीछा कर लिया। फकान मिनल गावीन, तो वो गुमराहों में से हो गया। तो इतना बड़ा आलिम अगर गुमराह हो सकता है तो आजकल के छोटे छोटे लोग कौन बड़ी बात। इसलिए हसद, खुदा की कसम, बहुत बुरी चीज है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, सहाबा से कह रहे हैं, सहाबा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी हसद होता तो जन्नत बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। अब कोई ये सोच ले कि यार जन्नत में रहेंगे लेकिन उसकी खुशबू ना मिलेगी, इसका ये मफहूम नहीं। कई 100 किलोमीटर पहले से जन्नतियों की जन्नत की खुशबू मिलनी शुरू हो जाएगी, कई 100 मील पहले से। तो आका फरमाते जिसके दिल में राई के दाने के बराबर हसद है, जन्नत तो भी बहुत दूर है, यहां से खुशबू मिलनी है, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। अब आप सोच लो, सहाबा से हुजूर फरमा रहे। तो आज अगर कोई अल्लाह थोड़ी सी इज्जत दे दे तो अपने भाई के लिए कदूरत, अल्लाह थोड़ी इज्जत दे दे तो अपने भाई के लिए कीना, अल्लाह थोड़ी इज्जत दे दे तो अपने आबा अजदाद के शहजादों से कीना। जी नहीं, अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। ये अल्लाह के मुकद्दस वली का दरबार है, ये वलियों का दरबार है। और वली का दरबार और उनकी शान, उनकी अजमत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। आज कुछ लोग कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क। जी नहीं, अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क होता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कौन लोग हैं? इंसान, जिन्नात, शैतान, 3 लोग। मलके बिल्कीस का तख्त लाना है, 900 मील की दूरी है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। ऐ दरबारियों, तुम में कौन है जो मलका के तख्त को मेरी बारगाह में लाकर पेश कर दे उसके आने से पहले? मदद किससे मांग रहे? जिन्नात हैं, शैतान है, इंसान है, इनसे कर अय्युहल मलऊ, ए मेरे दरबारियों। अब भाई गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए या रब्बल आलमीन वो तख्त ला दे, कहना चाहिए ना भाई, अल्लाह तू ला दे। लेकिन कुरान कह रहा अय्युहल मलऊ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, फिर आगे पूरी कहानी कुरान की।
क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, एक सरकश जिन्ने ने कहा, अनाती कभी क़ब्लन तक़ूम मिन मक़ामिक, ऐ पैगंबर सुलेमान, मैं वो तख्त आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा। आपकी मजलिस कब लगती? सूरज जब ऊपर आ जाता मजलिस सज जाती, और सूरज जब भी ढलता नहीं, यानी जोहर का टाइम खत्म नहीं होता, जोहर का टाइम शुरू की मजलिस बर्खास्त। जिन्नात ने ताकत बता दी कि इतनी दूरी 900 मील की दूरी थी, मैं वो तख्त आपकी महफिल बर्खास्त नहीं होगी, ले आऊंगा। जिन्नात ने कहा। पैगंबर सुलेमान ने फरमाया, ये मजलिस बर्खास्त होने से पहले नहीं, मुझे वो तख्त बहुत पहले चाहिए, और पहले चाहिए। इंसान, जिन्नात, शैतान है वहां। अब अल्लाह का कुरान क्या, तफसीर नहीं, कुरान है सीधे। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उस शख्स ने कहा जिसको अल्लाह ने किताब से कुछ इल्म दिया, किताब से कुछ इल्म दिया, वो बोला, क्या बोला? आए हाय, अनाती कभी क़ब्ला यरुतद्द इलैक तरफुक, ऐ पैगंबर सुलेमान, मैं वो तख्त पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात हाय है, हाय हाय। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। और ये कौन है? सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली, हमारे रसूल की उम्मत के वली नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम। और ये हर मुसलमान जानता है, नबियों में सबसे अफजल हमारे नबी, रसूलों में सबसे अफजल हमारे रसूल। और जब हमारे रसूल अफजल, तो तमाम उम्मत में हमारे रसूल की उम्मत अफजल। और जब हमारे रसूल की उम्मत सारे रसूल की उम्मत में अफजल, तो हमारे रसूल की उम्मत के औलिया तमाम नबियों की उम्मत के औलिया से अफजल। भाई जब उम्मत अफजल है तो उम्मत के औलिया अफजल नहीं है? सारे नबियों की उम्मत के औलिया से हमारे रसूल की उम्मत के औलिया अफजल। जी जी। अब जरा देखो, बड़ी तवज्जो देना थोड़ी देर। जिन्नात ने क्या कहा था? वो तख्त में आपकी महफिल बर्खास्त नहीं होगी, लाऊंगा। और वली ने क्या कहा? पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अल्लाह की कसम, अगर कुरान ना होता तो लोग जल्दी यकीन न करते कि पलक झपकने से पहले। और इतना भारी तख्त, एक रिवायत के मुताबिक 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 20 गज मोटा वो तख्त, इतना भारी और 900 मील की दूरी। और वली क्या कह रहे हैं? पलक झपकने से पहले लाऊंगा। हाय, और वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की बोली। अच्छा यहां आप बताओ, अल्लाह ने पहले जिन्नात से बुलवाया, जिन्नात ने कहा महफिल बर्खास्त नहीं होगी, लाऊंगा। वली ने कहा पलक झपकने से पहले लाऊंगा। तो जिन्नात पहले बोला, वली बाद में बोले। अच्छा अगर जिन्नात नहीं, वली पहले बोल देते कि मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा, तो जिन्नात फिर बोलता? आप बताओ भाई। भाई उन्होंने कहा पलक झपकने से पहले लाऊंगा, जिन्नात ने कहा महफिल बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा। तो अगर वली पहले बोल देते तो जिन्नात बोलता। भाई आपको हजरत ने कह दिया, हमारे सैयद साहब ने, भैया खरगूपुर से ये सामान लो लेकिन बहुत जल्दी। तो आपने सोचा यार मैं आधे घंटे में लाऊंगा, लेकिन कोई बच्चा करे मैं हजरत 10 मिनट में लाऊंगा, और उसने 10 मिनट कह दिया, आप 10 मिनट आधा घंटा सोचे हो, तो 10 मिनट वो कह दिया तो आधा घंटा वाला बोलेगा यार वो 10 मिनट में ले आई तो हम कहा लाई बोली, अब 10 ही मिनट में उली आए। जी जी। वली कह रहे हैं पलक झपकने से पहले, जिन्नात कह रहा है महफिल बर्खास्त होने से पहले। अगर अल्लाह के वली पहले बोल देते तो जिन्नात ना बोलता। तो जब जिन्नात ना बोलता तो कोई सोच सकता था
कि यार हो सकता है जिन्नत और पहले लिया था। अगर ना बोलता तो सोच आती ना भाई जी कि वली ने कहा हम पलक झपकने से पहले लाऊंगा, तो हो सकता जिन्नात बोला नहीं कुछ, हो सकता है जिन्नात और पहले लिया था। तो अल्लाह ने वली को बाद में बुलाया, जिन्नात को पहले बुलाकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया, ओ दुनिया वालों, जहां जिन्नातों की ताकत खत्म होती है, वहां से मेरे वलियों की ताकत की इब्तिदा होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से ज़ियाउल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बहुत खूब। वली की ताकत जरा देखो। माशाल्लाह, क्या बात है। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की शान ये है, हाय हाय, क्या बात तो ज़ियाउल औलिया की शान क्या होगी, हाय हाय हाय। जो रसूलुल्लाह की उम्मत के वली। बेशक। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए हम मस्ताने, हम दीवाने इनके दर पे पड़े रहते। कब निगाहे तवज्जो उठ जाए, कब बिगड़ी बन जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बिगड़ी बनती है। गौसे आजम की बारगाह में देख लो, एक शख्स 300 वलियों के पास गया, कहीं से काम नहीं बना, उसकी विलायत छीन ली गई थी। गौसे आजम किसी ने बताया इज़हब इला बगदाद, चले जाओ बगदाद। और बगदाद जब गया और गौसे आजम के महल के बाहर कांपने लगा, कांपते कांपते आगे बढ़ रहा है। इतनी कपकपी आई जलाले गौसे आजम से कि बेचारा फाट पड़ा तो मुंह दाढ़ी सब धूल से सन गया। और जब धूल से सन गया फिर बढ़ा कांपते हुए, आवाज आई, ओ मेरे बंदे, मेरे महबूब के दर की मिट्टी तुझे लग गई है, जा, हमने तेरे गुनाह माफ कर दिया और तेरे दर्जात बुलंद फरमा दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महबूब के दर की मिट्टी लग गई, जा, काफी है, इस दर की मिट्टी है काफी। इसीलिए तो ये दीवाने, ये मस्ताने ये पड़े रहते हैं। और कुरान मुकद्दस अल्लाह अल्लाह, और सिर्फ चैलेंज नहीं किया था वली ने, अपने उलमा से पूछो, फलम्मा राहु मुस्तकिर्रन इंदा, फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा वो सामने मौजूद, क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, फौरन कहा ये तो मेरे रब का शुक्र है, ये मेरे रब का फजल है। क्यों कहा ये? कहीं गुरूर ना जाए, कहीं घमंड ना जाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली में ये ताकत, तो पैगंबर सुलेमान में ताकत क्या होगी, कहीं इस बात का घमंड ना जाए। फौरन कह दिया हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। अल्लाह ताला जो नेमत दे फौरन अपने रब की तरफ, बेशक जी। शोहरत दे रब की तरफ, दौलत दे रब की तरफ, बड़ी मकबूलियत दे रहा है अपने रब्बुल आलमीन की तरफ। लेकिन आदमी को अल्लाह थोड़ी शोहरत का दे देता है, ऐंठ जाता है, और जहां ऐंठा तो दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे भाइयों की इस्लाह फरमाए। अल्लाह की वलियों की शान बहुत आला होती है। खुदा की कसम, इनके दामन से दामन मिला दो, इनसे हाथ मिला लो। एक बुजुर्ग थे ना, जलाल में आ गए, मुनाजरा हो रहा था, मुनाजरे नहीं खत्म। तो ये मस्ताने कभी कभी ऐसे होते हैं कि वजद में आ जाते हैं। भाई हम लोग मुनाजरा बातें करते हैं तो जुबान से सिर्फ, और कहीं ये बिखर गए तो आई कयामत आ जाती है। कहा तो इधर आ, दहरिया का हाथ पकड़ लिया, इरशाद फरमाया, लोगों हम दोनों लोग एक साथ आग जलाओ, आग में कूदेंगे, जो बच गया वो सही, जो जल गया गलत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बात फाइनल हो गई। हाथ दहरिया का पकड़ा, अल्लाह के वली दहकते हुए अंगारे में कूद गए। थोड़ी देर बाद जब निकाला गया तो दोनों सही सलामत निकल आए, ना दहरिया जला ना अल्लाह का वली जले। तो अल्लाह के वली को बड़ी फिक्र हुई, आंख में आंसू आ गए। या रब्बल आलमीन, या हय्यो या कय्यूम, या हन्नानो या मन्नान, हमारे दिल में तेरे महबूब की मोहब्बत, इसलिए आग दुनिया की हमें जला नहीं सकती है। मौला ये दहरिया क्यों नहीं जला? गैब से आवाज आई,
ओ मेरे मुकद्दस वली, तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हे मेरे मुकद्दस वली, तुमने हाथ उसके हाथ में दे दिया। मेरा वली जिसका हाथ पकड़ ले, दुनिया की आग उसे नहीं जला सकती है। जरा उसे छोड़कर कहो आग में जाए। मेरा यकीन पुकार उठा, अगर वली का हाथ में हाथ चला जाए तो दुनिया की आग ना जलाए, और इनकी मोहब्बत जिस दिल में चली जाए जहन्नम की आग उसे ना जलाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही क्या बात वजह है कि हम लोग इन पे कुर्बान हो, है। यही लोग हम इनके लिए दिलो जान से। और कुरान की आयत करीमा इसीलिए मैंने पढ़ी। बस वक्त बहुत हो गया, फिर इंशाल्लाह कभी तफसीली गुफ्तगू होगी। बस कुरान का तर्जुमा सुन लो, बड़ा प्यारा। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्लाशी। अपनी जान लगा दो। वस्बिर नफ्सक, वस्बिर, अपनी जान लगा दो, अपनी जान लगा दो। कहां? मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ। ये कुरान का गोया एक सवाल का जवाब है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कौन बंदा है जो मेरा कुर्ब चाहता है, कौन मेरा साथ चाहता है, कौन अपने रब्बुल आलमीन के साथ रहना चाहता है। बंदों ने कहा, मौला हम हैं जो तेरा कुर्ब चाहते हैं, मौला हम तेरी रहमत की करीबी चाहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, वस्बिर नफ्सक, अपनी जान लगा दे, मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ, यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्लाशी, अपनी जान लगा दे उन लोगों के साथ जो अपने रब को सुबह शाम याद करते हैं। कहां लगाओ जान? अल्लाह फरमाता, मेरा कुर्ब चाहते हो, मेरी नजदीकी चाहते हो? हाँ मौला, तो अपनी जान लगा उन मअल्लज़ीना, हजरत लोग बैठे, इल्म हिकमत के समंदर, मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ, यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को याद करते हैं, बिलगदाति वल्लाशी, सुबह शाम। क्यों याद करते हैं? क्या उन्हें हुरो कुसूर की लालच है? जन्नत की हुरों की लालच है, जन्नत की नेमतों की लालच है। अल्लाह का कुरान कहता है, युरीदून वजह, उन्हें जन्नत की लालच नहीं है, हुरो गिलमान की लालच नहीं है, जन्नत की बहारों की लालच नहीं है। युरीदून वजह, वो तो अल्लाह का चेहरा देखते हैं, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं। कुरान है, हुरो कुसूर की लालच में अपने रब को याद नहीं करते। सुबह शाम जो रब को याद करते हैं जन्नत के लिए नहीं, युरीदून वजह, वो तो अल्लाह का चेहरा देखते हैं। और अल्लाह का चेहरा देखने का मतलब है अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं। ये तो हुआ युरीदून वजह, वो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, वो रब्बुल आलमीन का चेहरा देखते हैं। और हमें क्या हुक्म है? ये रब का दीदार कर, हमें क्या हुक्म है? कुरान पढ़ रहा हूं, वला तादु ऐनाका अन्हुम, ए लोगो तुम अपनी निगाहें इनसे ना हटाया करो। अल्लाह, ये रब को देखते हैं तुम इन्हें तका करो, ये रब्बुल आलमीन की मैयत में है, तुम इनका चेहरा तकते रहो। वला तादु ऐनाका अन्हुम, तुम उनसे अपनी निगाहें ना हटाया करो। कुरान कहता, इसीलिए तो हम ये अपने रब्बुल आलमीन को देखते हैं, हम इनका चेहरा देखते हैं। ये कुरान है खुदा की कसम। लेकिन कुरान को समझना इतना आसान भी नहीं जितना आसान लोगों ने समझ लिया। कुरान की गहराई में उतरो, कुरान को इन अकाबिरीन की खिदमत करके तब कुरान सीखो, अपने बड़ों की इज्जत और तकरीम करके कुरान पढ़ो, तो अल्लाह की कसम कुरान वो लज्जत देगा जिससे रूह महक उठेगी। रब ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस महफिल नूर की बरकत से हमारी दुनिया आखिरत को रोशन और मुनव्वर। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के वली की शान क्या होती है?
पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बड़ी तवज्जो से सुनना। आज एक तबका है, बहुत बड़ा तबका, जो ये कहता है माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, जब इंसान मर जाता है तो मुर्दे सुनते नहीं हैं, और ये हुजूर तक का ज़ालिमों का अकीदा है। और कुरान की आयत पढ़कर बताते हैं कि देखो कुरान में है कि मुर्दे नहीं सुनते। अब ज़रा कुरान हमसे सुनो, आप अपने आलिम से सुनो, जो अल्लाह के वलियों के कदमों की धूल हैं, उन आलिमों से सुनो, जो अल्लाह के वलियों की मोहब्बत से अपने दिल को रोशन किए रहते, उन आलिमों से कुरान सुनो। अल्लाह का कुरान कहता है वउब्रिउल अकमह वल अबरस व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं कोढ़ियों को शिफा देता हूँ, मैं मादरजाद अंधों को शिफा देता हूँ, वो उहियल मौता, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। मैं कोढ़ियों को शिफा दे देता हूँ, मैं अंधों को आंख दे देता हूँ, और मैं मुर्दों को भी जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। आप बताना, खुदा की कसम बड़ी तवज्जो से मैं कुरान की बात कर, जिन लोगों ने ये कहा मुर्दे सुनते नहीं, आप बताओ कुरान की जितनी तफसीर है कुल पढ़ डालो, सारी तफसीर पढ़ डालो। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कैसे करते थे? दो रवायतें मिलती। मुर्दे के पास जाते, छड़ी लगाते, इरशाद फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा तो उठ जाता था। और एक रिवायत में अपनी छड़ी रखते, छड़ी लगाते कुम बिइज़्निल्लाह। एक रिवायत में छड़ी नहीं रखते, सिर्फ जुबान से कहते मुर्दे के पास जाकर कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो मुर्दा उठ जाता था। जितनी तफसीरें हैं कुल तफसीरें पढ़ डालो। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ऐसे जिंदा कर दिया। अच्छा आप बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ मुर्दे को, तो मुर्दा उठ गया। तो मुर्दा सुनकर के उठा कि बगैर सुने उठा? आप बताओ भाई, मुर्दा सुनकर उठा कि बगैर सुने उठा? अगर सुनता ही नहीं है तो उठा कैसे भैया? मलामुहाला मानना पड़ेगा यार। अगर नहीं सुनता तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते क्यों? तो मुर्दा सुनकर उठा, सारी तफसीर कहती, और ये जालिम कहते मुर्दे सुनते नहीं। अब आप जरा एक कुरान की आयत और सुन लो। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। महबूब याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मुझे दिखा दे तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह ने फरमाया क्या तेरा ईमान नहीं है? क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मौला ईमान तो है लेकिन अगर देख लूंगा, यकीन है देख लूंगा तो हक्कुल यकीन होगा। भाई शुनीदा कई बुअद मानिंदे दीदा हमारे हजरत लोग पढ़ाते, सुनी हुई चीज देखे हुए के मानिंद नहीं होती। देखा बहुत रहते हैं, सुने हुए बहुत रहते हैं, और जब देखते तो ओ हो अब ज्यादा यकीन होता है। तो कहते मौला ईमान तो है लेकिन अगर हम देख लेंगे लियत्मइन्ना क़ल्बी, तो कल्ब को और इत्मीनान हो जाएगा। मौला दिखा दे। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र, अल्लाह फरमाता है इब्राहिम 4 परिंदे पकड़ लाओ। 4 परिंदे लाओ। कौन परिंदे लाए? ये कुरान में नहीं, तफसीर में, कुरान की तफसीर में। कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, ये 4 लाए। ये 4 ही क्यों लाए उसको वजह मैं आखिर में बता रहा हूँ। बस ये आखिरी बड़ी तवज्जो से सुनना, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ ताकि ईमान साफ सुथरा रहे। कुछ जालिम आते हैं न जाने कैसी कैसी बातें करके हमें शक में डाल जाते हैं। मैं इसीलिए और कोई किताब की गुफ्तगू कम करता हूँ कुरान से ज़्यादा, कि हमारे भाई कुरान सुनेंगे तो उस कुरान का जो इल्म होगा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी होगा मानेगा कुरान से। अल्लाह फरमाता फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र, ऐ खलीलुल्लाह तुम 4 परिंदे पकड़ लो। फसुरुहुन्ना,
उसको ज़बा करके कीमा बना लो। फसूरहुन्ना कहते हैं बोटी बोटी करके एक मिक्स कर ले, जिसको हम लोग कीमा कहते हैं। तुम उसको काट के कीमा बनाओ और सर अपने पास चारों का रख लो। उसके बाद कुरान क्या कहता है, फखुद अरबातम मिनत-तैरी फसुरहुन्ना सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिम मिनहुन्ना। ऐ मेरे खलील, फिर ले जाओ 4 पहाड़ों पर उसको रख दो। बोटी सब मिक्स है ना, यहाँ वहां चोटी पे, यहाँ चोटी पे, यहाँ चोटी पे, यहाँ चोटी पे, ले जाओ वहां से रख दो। ले गए, चारों परिंदों को कीमा बनाया, ले गए एक चोटी पर, एक चोटी पर, एक चोटी पर, एक चोटी पर। अब अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है सुम्मा दुऊहुन्ना, ऐ मेरे खलील फिर उन्हें बुलाओ। किसको? कीमोआ को कह रहा कुरान, कीमोआ बुलाने को कह रहा है ना। अच्छा, अभी इन गधे कहते हैं मुर्दे सुनते थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहता है इन्हें बुलाओ, तो कुरान क्या कहता है, सुम्मा दुऊहुन्ना यातीनका साया। ऐ मेरे खलील, जब तुम इन्हें बुलाओ तो ये दौड़ते हुए तुम्हारे पास आएंगे। तो उन्होंने ऐसे किया। इरशाद फरमाया कौआ, तो जितनी बोटी जहां जहां थी थर 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 उड़ के आई और सब सर आपके पास, सब अपने सर में लग गए और फिर भुर्र से उड़ गया। फिर फरमाया मुर्गा, वो भी सारी बोटियां चारों तरफ से आई और मुर्गे के सर में जुट गई, वो भी भाग गया। कबूतर, वो भी भाग गया। मोर, वो भी भाग गया। अब आप उससे पूछो जालिम से कि भैया, जब हजरत खलीलुल्लाह ने बुलाया था तो वो सुनकर आए कि बगैर सुने आए? कहते मुर्दे सुनते नहीं, भाई न सुने तो कितनी बड़ी हरज लाजिम आई। तो उससे पूछो कि ये बोटियां जो थी ये सुनकर आई कि बगैर सुने आ गई? तो अगर कुछ पढ़ा लिखा होगा तो वही सर झुका लेगा कि यार बगैर सुने कैसे आ गई। अच्छा, अब एक सवाल होता है, अब ये तो पता चल गया मुर्दे सुनते हैं, अब एक सवाल हुआ, ये 4 ही परिंदों को अल्लाह ने क्यों खास किया? अब ये सूफियाए कराम इसकी तशरीह करते, ये तो उलमा की तफसीर है। अब सूफिया इसकी तफसीर में क्या कहते हैं? सूफियाए कराम तफसीर में फरमाते हैं रब्बुल आलमीन ने इसी 4 जानवर, 4 ही परिंदों का इंतखाब क्यों किया? कौआ, मुर्गा, कबूतर, मोर, 4 ही का क्यों किया? तो सूफियाए कराम फरमाते हैं इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना था। भाई, मुर्दे को जिंदा होना देखना था, ये कुदरत का अजूबा है कि नहीं? तो कुदरत के अजायबात में से उसका मुशाहिदा मांग रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुदरत का मुशाहिदा चाह रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया तुम कौआ ज़बा करो। कौआ से और कुदरत के मुशाहिदा से क्या मतलब? तो सूफियाए कराम फरमाते हैं सबसे लालची जानवर कौन है? कौआ। आप इतना गोश्त उसके सामने रख दो, खा लेगा, पेट भर जाएगा, तब वो भागे नगर नहीं रखाएगा कि कोई और न खा ले, इतना ललचाहा। इरशाद फरमाया कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है, कौआ ज़बा करके इशारा कर दिया कि लालच को ज़बा कर दो ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। ये इशारा है, ऐ लोगों तुम कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना चाहते हो, पहले लालच ज़बा करो। मुर्गा ज़बा करने का हुक्म क्यों? परिंदों में सबसे ज्यादा जोश, जिसको सेक्स कहते हैं, परिंदों में सबसे ज्यादा मुर्गे में होता है। मुर्गा ज़बा करने का इशारा है, ऐ लोगों कुदरत के मुशाहिबात का मुशाहिदा करना है, कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है, तो नफ्स को ज़बह कर दो ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। बाज नबियों ने शादी नहीं की और बाज औलिया ने भी शादी नहीं की, वारिसे पाक ने शादी नहीं की,
मखदूम अशरफ ने शादी नहीं की, ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया, लेकिन कभी अपने लिए दलील ना बना लेना कि चलो हम भी नहीं करेंगे। जी नहीं, उनकी शान बहुत आला। क्यों? परिंदों में सबसे खराब इस मामले में मुर्गा होता है। मुर्गा ज़बा करने का हुक्म दिया, उनकी बूटी ले जाओ। कुदरत के मुशाहिबात, अजायबात का मुशाहिदा करना है तो नफसानी ख्वाहिशात को ज़बा कर दो कि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। अभी हमारे हजरत हुजूर सैयद आफाक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की शान बयान फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। कभी उन्होंने भी अपने आप को जाहिर नहीं फरमाया, लेकिन बहुत बड़ी हस्ती, निगाहें बंद कर लें तो लौहे महफूज निगाहों के सामने आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक इंसान की हकीकत क्या है, अल्लाह ताला ने अपने उस वली के दिल में और वली की निगाहों के सामने सारे हिजाबात हटा दिए थे। तो ये हिजाबात उठते कैसे हैं? लालच को ज़बा कर दो, नफसानी ख्वाहिशात को ज़बा कर दो। फिर ये हुआ कबूतर ज़बा करने का हुक्म क्यों? कबूतर तो बड़ा सीधा होता है, बहुत सीधा होता है यार, इतना सीधा हर कसो नाकस से दोस्ती कर लेता है। इनसे दोस्ती, इनसे दोस्ती, इनसे दोस्ती, इनसे दोस्ती। कबूतर ज़बा करो, इशारा है, हर कसो नाकस से दोस्ती ना करो। अल्लाह का कुरान कहता है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। कुछ लोग जहन्नम में सिर्फ इस वजह से जाएंगे कि वो नाअहलों से दोस्ती किए होंगे। तो वो कल कयामत में कहेंगे, काश लत्तखज़्त फुलानन खलीला, मैं फला को खलील न बनाया होता। कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है तो हर कसो नाकस से दोस्ती की चाहत को ज़बा कर दो। इसलिए ज़बा कराया जा रहा है, कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना। जी, हर कसो नाकस से दोस्ती नहीं, जो दोस्ती के लायक हो इसी से दोस्ती कर। मोर क्यों ज़बा करने का हो? मोर तो बड़ा हसीन जानवर, बड़ा खूबसूरत, लेकिन मोर ऐठा रहता है, ओ हमारे जैसे कोई नहीं, हमारे जैसा कोई नहीं। आज जैसे किसी को अल्लाह थोड़ी शोहरत दे तो ऐठा रहता है ना, हमारे जैसे कोई नहीं। और इसी वजह से हसद होता है, इसी वजह से गुरूर होता है, इसी वजह से घमंड होता है, हमारे जैसा कोई नहीं। क्योंकि मोर दुनिया के परिंदों में सबसे हसीन खूबसूरत परिंदा, हमारे जैसा कोई नहीं। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना हो तो हमारे जैसा कोई नहीं, इस चाहत को ज़बा कर दो ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। तो इन चारों चीजों को ज़बा करो, तब कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करो। और ये औलिया इकराम, सुभान अल्लाह, इनका वतीरा यही है। निगाहें इनकी पाकीज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत इनकी पाकीज़ा, नफ्स इनका पाकीज़ा। और जब सब ये चीज इनमें नहीं होती, हमारे जैसा कौन? वो तो कहते हैं हम सबसे बड़े गुनहगार, हम सबसे बड़े खताकार, हम किसी लायक नहीं, सब कुछ होते हुए भी हम किसी लायक नहीं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सर को झुकाते जा रहे। और वाकई फलदार दरख्त की यही शान होती है। जो दरख्त फलदार होता है वो सर झुकाए रहता है, और जिसपे कोनो फले नहीं वो तना रहता है तेरी। तो समझ जाओ कि ये देखो कैसे हैं ये लोग, खानदान कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह कैसी नस्लें हैं, साफ सुथरी, पाक, तय्यब, ताहिर, मुतहिर। पाक खुद भी हैं और मुताहिर भी हैं, यानी दूसरे को भी पाक कर देती है ये नुफूस कुदसिया। तो इसलिए इनकी बारगाह में लो लगाए रहो, इनसे उम्मीदें और यकीन वाबस्ता रखो। लेकिन जब ये फरमाएं कि आप सिर्फ उर्स में आओ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नारा लगाओ और लंगर खा के चले जाओ, यही नहीं, बल्कि आपको इस बारगाह में दिल देना होगा, रस्मन नहीं। आपको याद होगा ना, जो शख्स वली की बारगाह में झुकाता है सर,
अदब से पेश आता है, फैजान उसको दिया जाता है। आपको मालूम होगा हजरते सैयद सालार मसूद गाजी पाक जब औरंगजेब आलमगीर की काबीना मीटिंग में पास हुई, न जाने कितने कब्र लोगों ने वली बना लिया। बास कब्रों में कोई है ही नहीं, फिर भी चादर डाले हुए हैं। तो एक कानून बनाइए, जिस कब्र से सलाम का जवाब आए वो कब्र रहने दो, और जिस कब्र से सलाम का जवाब ना आए वो कब्र बराबर कर दी जाए। काबीना में ये बात पास हो गई। तो कुछ लोग चल के बहराइच आए, बहुत बड़े बड़े वुज़रा थे उसमें, और जंजीरी फाटक जो है नहीं, जंजीरी फाटक के पास घोड़े पर सवार होकर कहते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जवाब नहीं मिला। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। जवाब नहीं मिला। लेकिन जवाब फिर एक आ गई। कौन जवाब दे रहा है? सिकंदर मस्ताना। सिकंदर मस्ताना की कब्र देखें आप, और जो मुटका सटवा टंगा रहता है। सैयद सालार की बारगाह से निकलो तो जब आगे बाहर निकलने के लिए आप मजार शरीफ पे पश्चिम तरफ जाते हो, यह सोटा टांगा है, जैसे अपने यहाँ खूंटा उठा होता है, इतना बड़ा बड़ा सोटा। वो बरहाना शाह भी है, शर्मगाह मर्द की, इतना ही सीध ढका रहता, बाकी हमेशा वो नंगे रहते। सैयद सालार उन्हीं की गोद में शहीद हुए थे, रूह परवाज उन्हीं की गोद में हुई थी। उन्होंने क्या कहा था? ऐ जालिमो, ऐ मुतकब्बिरो, अगर तुम सलाम का जवाब चाहते हो तो गुरूर घमंड के चादर को उतार दो, घोड़े से नीचे उतर जाओ और अदब से सलाम पेश करो, अदब से करो। फिर तमाम के तमाम औरंगजेब के फौज के लोग, हुजरा लोग घोड़े से निकले उतरे। अब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। बारगाह सैयद सालार से जवाब आया, वालैकुमुस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गाजी पाक, शाने गाजी पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुज़क्किर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी बारगाह में यूं ही नहीं, यूं ही हाजिर हो गया जी नहीं। अदब हो, एहतराम हो, निगाहें झुकी हुई हो, दिल कदमों में झुका हो। आपको मालूम होगा गौसे आजम की बारगाह में जब एक शख्स आया, ऐसा है बगदाद, आपका मुरीद समंदर में डूब रहा है, बचा लो। गौसे आजम चादर के अंदर हाथ ले गए, हाथ भीगा हुआ बार, लो मैंने अपने मुरीद को बचा लिया, सिर्फ हाथ है बस। लोगों ने कहा ऐसा है जीला, ये तो सिर्फ हाथ है, उसकी और बॉडी के अंग कहाँ है? उसका सीना कहाँ है? उसका सर कहाँ है? उसका मुंह कहाँ है? उसकी पीठ, उसके पैर, उसके और आज़ा कहाँ है? गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों ने हाथ दिया दे रहे थे, तो उसी भीड़ में इसने भी हाथ दिया था, हाथ दिया तो मैंने हाथ बचा लिया। अगर ये मुझे दिल दिया होता तो अल्लाह की इज्जत की कसम पूरा जिस्म बचा लेता। तो यहाँ दिल बिछाने की जरूरत है। अब हम लोग क्या करते हैं, या दज्जाल लोग जाएंगे खेल कूद करेंगे, यार गया था महंगा कुछ नहीं मिला, गया ऐसा हुआ फैज नहीं मिला। अरे तुम ऐसे जाओगे, झुक के जाओ यार। एक बात कर दे, बहुत अच्छी याद आ गई। हजरते सैयद सालार मसूद गाजी पाक गौसे आजम से 65 साल पहले के 405 हिजरी में आपकी विलादत, इसकी सैयद सालार की, और 470 हिजरी में हुजूर गौसे पाक की विलादत। 65 साल पहले, मर्तबे की बात नहीं, मर्तबे में तो बहुत आला। सैयद सालार गौसे आजम से 65 साल पहले गरीब नवाज, एक रिवायत के मुताबिक 132 साल गरीब नवाज से पहले
सैयद सालार। गरीब नवाज से 132 साल पहले, एक रिवायत के मुताबिक 180 साल पहले। अच्छा आप बताओ, अगर कोई हमें सब्जा उगाना है, खेती करनी है, तो हम जाएंगे पथरीली जमीन पे खेती करने? हमारी खेत अगर बंजर है तो उसको हम पहले ऐसे बनाएंगे कि इसमें फल फूले फले, पौधे निकल आए, हरियाली बिखर जाए, जमीन को हमवार करना है। अल्लाह की कसम, सैयद सालार मसूद गाजी पाक ने जमीन हमवार फरमाई, और जब जमीन हमवार हो जाती है तब किसान उसमें अपना बीज डालता है, और जब बीज निकल आती है तो एक काम और करता है, ए भैया एमा दवा मार दो कि कीड़े उड़े मर जाएं सब, ना पूरा पूरा खा जाएंगे सब। मारते कि नहीं मारते कि ये फसल कीड़े ना खा जाएं, चमन लहलहाने लगे कीड़े ना खा जाएं, तब बीज डालता है, बीज बढ़ने लगी, अब कीड़े डाल दिया, अब कीड़े की दवा डाल दिया कि कीड़े मकोड़े मर जाएं, उनको खत्म कर लो वरना कहीं इन पौधों को खा ना ले। हाय हाय, मेरा यकीन कहता है सैयद सालार मसूद गाजी पाक ने जमीन हमवार करी। जमीन जब हमवार हो गई तो फसल गरीब नवाज ने उगाया। जब चारों तरफ से चमने इस्लाम लहलहाने लगा तो रब्बुल आलमीन ने बरेली के ताजदार अहमद रजा को भेजा ताकि ये कीड़े मकोड़ों को मार दे, ताकि सब्जे को खराब न कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सालार मसूद गाजी ने जमीन हमवार करी। अल्हम्दुलिल्लाह बीज डाला गरीब नवाज ने, इस्लाम के चमन को लहलाया गरीब नवाज ने। फिर अल्लाह ने बरेली के ताजदार को भेजा कि वो कीड़े मकोड़ों को मार दे वरना कहीं चमन खराब न कर दे। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद। इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। अल्लाह इनके फ़ियूज़ व बरक़ात से हमारी दुनिया आखिरत को रोशन फरमाए। हमारे सैयद एजाजुल हसन साहब क़िबला, अल्लाह तबारक व तआला इनके फैज़ान को आम से आमतर फरमाए, इनके पूरे ख़ानदान की बरक़ात से हमारी दुनिया आखिरत को रोशन फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात